नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है छोटा सा यूट्यूब चैनल पे। बताइए कैसे आप लोग। सब बढ़िया। सब बढ़िया। बोलिए। बढ़िया रहना चाहिए का। आइए आज हम लोग आते हैं अपना काम पे। बोर्ड पर आइए, बोर्ड पर इधर देखिए। हम लोग पढ़ रहे थे कुछ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है कल हम बता दिए थे। हाँ कहो। कल कौन कौन क्लास किया था बताइए। और जो नहीं किया वो कल कर लेना वाला। जो नहीं किया है क्लास वो कर लेना, तब आपको समझ में आएगा बेहतरीन। आज भी उस चीज को रिवीजन करा देते हैं। आइए। जब हम व्यापार बिजनेस, कोई बिजनेस छोटा या बड़ा, कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हम लोग पार्टनर खोजते हैं। और ऐसा पार्टनर जो ईमानदार हो, ना बेईमान हो। कोई वफादार पार्टनर होना चाहिए। उसके बाद फिर पूंजी होना चाहिए। पूंजी के बाद फिर कितने साल के आप व्यापार में करना चाहते हैं, समय होना चाहिए। फिर उसके बाद जो वर्ष के अंत में या कई 4 साल के लिए आप लगाए हैं, जितना समय के लिए आप लगाए हैं उसका लाभ हुआ हुआ वो रहेगा। समझे। तो लाभ दिया हो रहेगा, लाभ दिया रहेगा, लाभ देल हुआ रहेगा। अब पूछेगा कि कुल लाभ में से इतना लाभ है, उसमें से ए का लाभ कितना होगा, बी का लाभ कितना होगा, सी का लाभ कितना होगा, वो पूछेगा। हम लोग लाभ दे रहेगा और उसको कैसे हम बांटेंगे कि इसको कितना लाभ होगा, इसका कितना लाभ। तो सबसे पहले हम लोग लाभ का अनुपात निकाल देते हैं। और कैसे लाभ का अनुपात निकाल लिखे सिखाए थे कि सर, जब आप पूंजी लगाए हैं और कितना समय के लिए लगाए हैं, उससे आप गुना कर दीजिएगा, देखो जी लाभ का अनुपात निकल जाए। हाँ, बताए थे क्या। यही तो बात कल सिखाए थे और कुछ नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आइए, जो आपको कल सिखाए थे वही है, कोई चेंज नहीं है। खाली इसको लैंग्वेज में लिख दिया, इसको खाली लैंग्वेज में लिख दिया, कोई चेंज नहीं है। आपको जो कल सिखाया गया था वही चीज ये है। पढ़िए। ये देखिए यहाँ ए बी सी, यानी व्यापार में कितने गो है, 3 वर्ष। व्यापार में कितने आदमी है, एगो ए है, बी है, एक ए है, बी है और एक सी है। कोई डाउट नहीं। कर्माशा, कर्माशा मतलब है लगातार, लगातार, लगातार। कर्माशा मतलब क्या होता है, लगातार, लगातार। 26,000, 34,000 और कितना, 10,000, यानी लगातार। कर्माशा मतलब लगातार, यानी ये ने कितना रुपये लगाया, 26,000 रुपया। इसने कितना लगाया, 26,000, कोई डाउट नहीं। बी ने कितना लगाया, 34,000। बी ने कितना लगाया, 34,000। और सी ने कितना लगाया है, 10,000। सी ने कितना लगाया है वो, 10,000। 10,000 लगाया, 10,000 लगाकर, 10,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। तीनों लगाकर व्यापार आरंभ करता है। और
वर्ष के अंत मानी वर्ष के अंत यानी एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के अंत, यानी इसका समय कितने साल का जिक्र किया? 1 साल का जिक्र किया। कितने साल का जिक्र किया? 1 साल का जिक्र किया। समझ में आया? तो वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ उसको कितना है, यानी कुल लाभ कितना दे दिया वर्ष के अंत में? 35,000 बाबू, यानी कुल लाभ कितना दे दिया? 35,000। 35,000 बताओ, 35,000 रुपया का लाभ हुआ। लाभ कितना हुआ? 35,000 रुपया का लाभ हुआ। तो प्रत्येक का लाभ कितना कितना होगा, यानी ए का लाभ कितना होगा, बी का लाभ कितना होगा, सी का लाभ कितना होगा? 35,000 जो लाभ हुआ है उसमें से पूछ रहा है ए का लाभ कितना होगा, बी का लाभ कितना होगा, सी का लाभ कितना होगा? कोई डाउट नहीं। और कितने साल का जिक्र किया? यानी वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में यानी एक वर्ष के अंत में, यानी 1 साल का जिक्र किया, 1 साल का जिक्र किया। और कल हम बताए थे कि सर जब समय समान रहे आप उसको लिखिए या नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ता सर? कि सर यानी 1 वर्ष का जिक्र किया, यानी 1 वर्ष का जिक्र किया, अब पूंजी में समय से गुना करेंगे तभी लाभ प्राप्त होता, लाभ का अनुपात प्राप्त होता। हाँ सर। तो सर 1 वर्ष का जिक्र किया है, तो सर 1 वर्ष रेशियो निकालने पर एक एक तो कट जाएगा सर, एक को लिखने पर कोई प्रभाव पड़ा, लिखे या लिखे कोई प्रभाव पड़ा नहीं सर। यानी मान लेते 1 साल के लिए 2 साल के लिए जिक्र करता है, मान लो 1 साल के लिए जिक्र किया, लेकिन मान लो 2 साल के लिए जिक्र करता, तो सर 2 से यहाँ भी गुना करते हैं, 2 से यहाँ भी गुना करते हैं, तो सर रेशियो बनाइएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। तो कोई इसमें समय का जब समय समान रहता है तो कोई फर्क पड़ता है, अब लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे कि नहीं समझे? सर आप 1 वर्ष का जिक्र किया तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, तब पूंजी है वही अनुपात में बदल जाएगा सर, सॉरी लाभ में बदल जाएगा। जो पूंजी है वही लाभ के अनुपात में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा? जब समय समान रहे, सबका समय समान रहे। खैर आइए 1 साल के लिए जिक्र किया था, हम लोग लिख देते हैं, लिख देते हैं। आइए अब काट रहा था, काटिए, रेशियो निकालिए, लाभ लाभ का अनुपात निकालिए, रेशियो काट रहा था, काटिए सर। देखिए 3 जीरो सभी में कट रहा है, देखिए तो 3 जीरो कट रहा है कि नहीं? देखेंगे कट रहा है, 3 जीरो कट रहा है, कोई दिक्कत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं सर। और कट रहा? हाँ सर। देखिए 13 दूनी 26, 17 दूनी 34, दूसरे सभी कट रहा है सर। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, निकालिए। 1 का अनुपात, 1 का लाभ कितना हुआ? 13 हो गया, सॉरी 13 हो गया। बी का लाभ कितना हुआ? 17 हो गया। सी का लाभ कितना हुआ? 5 हो गया। सी का लाभ कितना हुआ? 5 हुआ। सी का लाभ कितना हुआ? 5 हुआ। समझे कि नहीं? क्या निकल गया? लाभ का अनुपात में निकल गया। क्या निकल गया? लाभ का अनुपात निकल गया। यानी ये 13 का अनुपात में लाभ हुआ और बी को 17 के अनुपात में लाभ हुआ और सी को 5 के अनुपात में लाभ हुआ। समझ में आया? आइए, यानी वर्ष के अंत में, जब 1 वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ था? 35,000। 35,000 कितना लाभ हुआ? 35,000 कितना लाभ हुआ? 35,000 कितना लाभ हुआ? 35,000।
देखिए हम लोग को वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ है, इसको जोड़िए। 7×5 = 12, 12×2 = 24, 24 कितना हो गया, 7×5 = 12, 22, 22, 22 से 13 कितना हो गया, 22, 22, 10 कितना हो गया, 32, 32, 32, 32, 32×3 = 35, यानी कितना लाभ हो गया हम लोग को 35। हम लोग को लाभ कितना हुआ, 35 हुआ। इसको काटिए, कट रहा है तो काटिए। हाँ सर कितना मतलब कट रहा है, 1000 मतलब है। अब पूछा कुछ सर, प्रत्येक का लाभ पूछा, तो प्रत्येक का लाभ यानी 13 का कितना होगा सर, और 17 का कितना होगा सर, 5 का कितना होगा बाबू बताइए। यानी 13 के पूछ रहा है तो सर 13 से गुना कर दीजिए सर, और बी का लाभ पूछ रहा है सर तो 15 से आप कर दीजिए सर, सी का लाभ पूछ रहा है सर तो आप 5 से गुना कर दीजिए सर, निकल जाएगा सर, तीनों का लाभ निकल जाएगा सर। सर आप 13 से गुना कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा सर, 13,000, 13,000 निकल जाएगा। आप 17 से गुना करिएगा तो कितना निकल जाएगा, 17,000 निकल जाएगा सर, कितना निकल जाएगा, 17,000 निकल जाएगा, 17,000। अब इससे गुना कीजिए कितना निकल जाएगा, 5,000। सी का कितना हजार लाभ हुआ सर, 5,000। सी का कितना लाभ हुआ, 5,000। सी का कितना लाभ हुआ, 5,000। कोई डाउट, डाउट है बोलिए तो फिर से दिखाएं। कोई डाउट है जी, डाउट है इसको फिर से सिखाएंगे, फिर से सिखलाएंगे। बोलिए, कोई डाउट, बोलिए तो फिर से हम सिखलाएंगे। कोई डाउट है, जल्दी बोलिए, एक बार फिर से सिखला दीजिए सर, फिर से सिखला दें, आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए आइए निकालते हैं। आइए समझिएगा, गौर से समझिएगा, ये फिर से पढ़िए। ए पी और सी ने, यानी 3 गो रहा व्यापार में, कौन कौन है, ए बी सी ने व्यापार किया, कर्माशा कितना कितना लगाकर, ए ने 26,000 रुपये लगाकर और बी ने 34,000 रुपये लगाकर और सी ने 10,000 रुपये लगाकर। हाँ कहो, 10,000 रुपये लगाकर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं सर। 10,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, और वर्ष के अंत में, यानी समय कितना, वर्ष, वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष के जिक्र किया है, 1 साल का जिक्र किया है। वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ कितना हुआ, 35,000 हुआ, कुल लाभ 35,000 हुआ, तो प्रत्येक का लाभ कितना होगा, यही पूछा। तो सर 1 साल का जिक्र किया तो आप 1 साल सभी सभी गुना कर दीजिए सर, ये कुछ निकल जाएगा सर, लाभ का अनुपात निकल जाए। पूंजी में आप समय से गुना कर दीजिए, कुछ निकल जाएगा, लाभ का अनुपात निकल जाएगा सर। हाँ कहो, तो लाभ का अनुपात निकालिए। इसको काट रहा है तो काटिए, 3 0 से 3 0, जीरो में 3 0 से 3 0, इसमें और कट रहा है तो काटिए, 13 से कट रहा है, 17 दूनी 34, 17 से कट रहा है, 5 दूनी 10, यानी 2 से सभी कट गया, तब और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तब एक का अनुपात कितना हो गया, 13, बी का अनुपात कितना हो गया, 17, और सी का अनुपात कितना हो गया, 5। कोई डाउट नहीं। किताब का सर की कुल लाभ कितना हुआ है, 35,000 हुआ, कुल लाभ कितना हुआ, 35,000 हुआ।
हम लोग का कुल लाभ कितना हुआ है बाबू? 35 हुआ। हम लोग का लाभ कितना हुआ? 35। अब पूछ रहा प्रत्येक का, अब प्रत्येक का पूछेगा तो एक का कितना 13 से गुना कीजिएगा, एक का लाभ निकल जाएगा। बी का कितना कीजिएगा? 17 से कितना निकल जाएगा? बी का लाभ निकल जाएगा। सी का कहेगा तो सी आप 5 से गुना कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा? 5 से गुना कीजिए, सी का 5 से गुना कीजिएगा तो सी का लाभ निकल जाएगा। काट रहा है जिसको काटिए पहले। 1000 बतावे काट रहा है, 1000 बतावे काट रहा है तो एक का लाभ कितना हो गया? एक का लाभ कितना हो गया जी? 13,000। बी का लाभ कितना हो गया जी? 17,000। सी का लाभ कितना हो गया जी? 5,000। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट नहीं सर, समझ में आ गया? अब तो किसी को नहीं दिक्कत होगा। अभी दिक्कत है किसी को?